Parade Commander, Inspection Chief JK08, Selection Grade Constable Kulvinder Singh, मुख्य अतिथि धीरे सिंह कटोच, एक रवायती रफ्तार में पूरी परेड का निरीक्षण करने के लिए उस इतिहास के उन पन्नों को भारतीय तिरंगे की शान और आभा उसका उठे चेहरा खिला गगन का, क्या शान से लहरा रहा परचम मेरे वतन का। इज्जत बढ़ी, धन्य वो अर्थीया, तिरंगा हमारा शानी जिंदगी है, वतन पर। शुक्रिया। की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान। मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, विभिन्न विभागों के कर्मचारीगण, मीडिया कर्मी, भाइयों और बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं कठुआ की पवित्र भूमि से, जिसे हमारे खूबसूरत राज्य जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, अपने सभी साथी नागरिकों को हार्दिक बधाई। यह दिन हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और इसके नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का उत्सव है, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण किया। हम स्वतंत्रता आंदोलन के अपने दूरदर्शी नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने अदम्य साहस के साथ भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है, क्योंकि हम एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं जो अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय और समृद्धि सुनिश्चित करता है। आज ही के दिन 1950 में बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और संविधान निर्माण समिति द्वारा दिए गए संविधान के निहित मूल्यों और विचारों को अपनाकर हमारे देश की संरचना ने न्याय, भाईचारे और समानता पर आधारित समाज बनाने की यात्रा शुरू की। 7 दशक की यह विकास यात्रा हमारे समावेशी विचारधारा, राष्ट्रीय एकता, परिश्रम और गतिशीलता का जीवंत उदाहरण है। आज आत्मविश्वास से भरा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में खड़ा है। मैं उन पुलिसकर्मियों को और वीर सैनिकों को यहाँ श्रद्धांजलि देता हूँ, अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अन्य साथी नागरिकों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान नई पीढ़ियों को हमेशा देशभक्ति और राष्ट्र के लिए बलिदान के आदर्शों और मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित है। इस पावन अवसर पर मैं उन बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों के नमन करता हूँ, जिन्होंने इस धरती को अपने खून से सींचा। मैं जनरल जोरावर सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और अन्य वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मातृभूमि की अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारा संविधान केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों के कायम रखने वाला मार्गदर्शक है। यह हमें संस्कृति, भाषा और विश्वासों में हमारे मतभेदों के बावजूद विविधता को अपनाने और एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की शक्ति दी। इस विशेष अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मान और समान अवसर का जीवन सुनिश्चित करने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा सरकार को दिए गए जनादेश का गहरा सम्मान करते हैं। इस विशेष दिन पर आने वाले वर्षों के लिए सरकार के विजन को प्रस्तुत करना एक बड़ा सौभाग्य है। हमारी सरकार एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहां विकास,
शांति और समावेशिता प्रगति की आधारशिला। हम जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए समर्पित हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर क्षेत्र को समान ध्यान और संसाधन मिले। हमारा शासन पारदर्शिता, समानता और लोगों की वास्तविक चिंताओं को करुणा और त्वरित कार्रवाई के साथ संबोधित करने के संकल्प से हो। माननीय मुख्यमंत्री जी जनाब उमर अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इस सरकार का लक्ष्य शासन को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, अधिकतम रोजगार पैदा करना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। क्षेत्र के लिए प्रभावशाली परिणाम देने के लिए मापनीय परिणामों, अंतर विभागीय सहयोग और सार्वजनिक जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि उत्पादन विभाग टिकाऊ और नवीन कृषि पद्धतियों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने की कल्पना करता है। यह उच्च उपज वाली फसलें किस्मों को बढ़ावा देने, कृषि तकनीकी को आधुनिकी बनाने और मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जम्मू कश्मीर की 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबंधित व्यवसायों में लगी हुई है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है। जम्मू कश्मीर के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए इकाइयों और कृषि संबंध क्षेत्रों के समावेश विकास के लिए जम्मू कश्मीर सरकार अगले 5 वर्षों के लिए 5000 HDP के तहत परियोजनाओं का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को बदलना और क्षेत्र की रोमांचक क्षमता को खोलना है। जम्मू कश्मीर के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लगभग 24.79 लाख परिवारों को 98.42 लाख लाभार्थियों को कवरेज प्रदान करते। विभाग के आम जनता की खाद्य आवश्यकताओं और अधिक पूरा करने के लिए 2011 और 2016 के बीच पैदा हुए बच्चों के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के किसी भी पात्र छूटे हुए निवासी को PDS का बहिष्कृत परिवारों के तहत प्रासंगिक श्रेणियों में शामिल करने का आदेश दिया। परिवहन विभाग ने किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नई बस सेवाएं शुरू की। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के लिए भी परिवहन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि हाल ही में प्रयागराज कुंभ मेले के लिए बस सेवाएं शुरू की गई, शारदा शरीफ के लिए, माँ वैष्णो देवी जी के लिए और भी धार्मिक स्थलों के लिए बस सेवा शुरू की गई। कोट बलवाल जम्मू में एक ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा सांबा में निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र का निर्माण पूरा कर लिया गया। ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज संस्थाएं सुविधाएं और पेयजल प्रणालियों के विकास के लिए मनरेगा के तहत योजनाओं को प्राथमिकता देने की योजना। PMAY 2.0 के तहत विभाग सभी पात्र छूटे हुए लाभार्थियों के लिए आवास सुनिश्चित करें, जिसके लिए पहले से ही एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहती है और पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना चाहती है। दूर दराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करना और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करना प्रमुख प्राथमिकताएं। विभाग का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और समग्र स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना। प्रयासों में चिकित्सा शिक्षा के बढ़ावा और क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाना भी शामिल है। आवास और शहरी विकास में शहरी नियोजन और आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफ़ायती आवासीय परियोजनाएं को लागू करने, शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने और भीड़भाड़ को दूर करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित। पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ शहरी वातावरण बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। आर्थिक विकास के प्रमुख चालकों के रूप में पर्यटन की सबसे क्षमता को पहचानते हुए इस सरकार का लक्ष्य जम्मू और कश्मीर को साल भर के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। विभाग साहसिक, सांस्कृतिक, इको पर्यटन को प्रोत्साहित करके पेशकशों में विविधता लाने की योजना बना रहा है। पर्यटकों को अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सड़कों, आवास सुविधाओं और परिवहन सहित बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले स्थायी पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच और सीखने के परिणामों के सुधार को प्राथमिकता देना भी है।
योजनाओं में स्कूल के पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण, शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण उपकरण शुरू करना शामिल है। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के ड्रॉप आउट दरों को कम करने और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हम विशेष रूप से व्यवसायिक प्रशिक्षण और उद्योग संबंधित कौशल निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित करें। रोजगार के अवसर प्रदान करने और क्षेत्र की बेरोजगारी चुनौतियों का समाधान करने के लिए उद्योगों और संस्थानों के साथ सहयोग की योजना बनाएगी। प्रोजेक्ट युवा के तहत सरकार उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देकर स्थायी अर्थव्यवस्था, आजीविका और सशक्त युवाओं की ओर संक्रमण के लिए अपनी अंतर्निहित क्षमता को अनलॉक करके जम्मू और कश्मीर को उद्यमों और समग्र रोजगार के एक संपन्न केंद्र के रूप में परिवर्तित करने की कल्पना करती है। यह कार्यक्रम उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए स्थायी आर्थिक मॉडल तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। आर्थिक मॉडल तैयार करने की इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर के रोजगार परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। कार्यक्रम का उद्देश्य 1.37 लाख उद्यम बनाना है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका कार्यक्रम, शैक्षिक पहलों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उद्योग प्रदान करना और किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना, पीएम सूर्य घर आवासीय घरों को अपने बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए मुफ्त बिजली योजना ये फोकस क्षेत्र है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के गतिशील नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद प्रशासन अन्य जिलों की तरह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और आम जनता को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं सराहनीय कार्य के लिए कठुआ जिले की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उत्साह और कार्य संस्कृति इसी गति से जारी रहेगी। इस सरकार का विजन केवल शासन के बारे में नहीं, एक ऐसा समाज बनाने के बारे में जहाँ शांति, सद्भाव और विकास बने। ये हमारे संस्थानों में विश्वास बहाली करने, विविध समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि कोई भी पीछे न छूटे। आइए हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर को प्रगति का प्रतीक बनाने की दिशा में काम करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम सुनिश्चित करें कि लोगों का कल्याण हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में रहे। अपने लोकतांत्रिक होने की पुष्टि करते हुए हम आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के इतिहास का अध्याय लिखने के लिए तैयार है। हमारा ये ईमानदार प्रयास कि लोगों का कल्याण हमेशा शासन के केंद्र में रहे। एक बार फिर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइए इस दिन को गर्व के साथ मनाएं और एक उज्जवल कल की उम्मीद करें। हालांकि यदि हमें नागरिकों के रूप में हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते, अपने अधिकारों को संजोना ही काफी नहीं, हम एक मजबूत अधिक समावेशी भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। छोटे छोटे सामूहिक रूप से अधिक प्रभाव डाल सकते। आज जब हम तिरंगा फहराते हैं तो आइए हम अपने राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखें, अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर लें और भारत को दुनिया के लिए आशा और प्रेरणा का दीप बनाने का संकल्प लें। हम सभी को उम्मीद है कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार जल्द ही हमें हमारे खोए हुए गौरव के सम्मान के साथ महान उपहार देंगे। आइए एकता और सद्भाव की भावना के साथ आगे बढ़ें। ये याद रखें कि हम सिर्फ जन से ही भारतीय नहीं बल्कि दिल से भी भारतीय हैं। संविधान है तो देश है और देश है तो हम। आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। प्लाटूनों के कूच कॉलम में इस्लामी मंच के सामने से गुजरेगा। दाहिने से नंबर 1 प्लाटून आगे, ब्रेक, तीनों 3 में दाएं चलेगा, दाएं मुड़। इन सभी को चलते हुए आज पंक्तियां याद आती हैं।
ये पहली टुकड़ी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 121 बटालियन की, जिसके कमांडर सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह पराक्रम और शौर्य का साक्षात दर्शन कीजिए। IRP की इस टुकड़ी के कमांडर हेड कांस्टेबल फयाज अहमद। आपका दस्ता सलामत रहे, आपकी ये पगड़ियां। इसी पुलिस लाइन की टुकड़ी के कमांडर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसी पुलिस लाइन की महिला टुकड़ी, जिसकी कमांडर कांस्टेबल जानवी पठानिया। BTS मैन की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार। हासिल अगली टुकड़ी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की है, जिसके कमांडर डिप्टी इंस्पेक्टर हंसराज। एनसीसी इन्फेंट्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ बॉयज की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर सुनील कुमार। कदम से कदम एनसीसी इन्फेंट्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ गर्ल्स की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर तानिया सैनी। न जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी। एनसीसी इन्फेंट्री नगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर कैडेट कैप्टन वासुदेव शर्मा। एनसीसी सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट डिग्री जूनियर अंडर ऑफिसर जानवी शर्मा। महिला सशक्तिकरण। एनसीसी सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ बॉयज की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर। एनसीसी सीनियर डिवीजन डीएस हेरिटेज हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ, जिसके कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर। एनसीसी यूनियन डिवीजन हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ गर्ल्स की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर तानिया गोस्वामी सर उदय शर्मा। वाले समय में भारत के रक्षा प्रहरी बनेंगे। वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, प्रभु हमको सिखा देना। मोटो स्काउट्स एंड गाइड। भारत स्काउट्स, जिसके कमांडर सुदीक्षित भारत। आधुनिक भारत स्काउट्स एंड गाइड विश्व परिस्थितियों में कई हमारे कर्णधार होंगे। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स सीनियर डिवीजन में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ बॉयज की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर अभय शर्मा, जिसकी कमांडर खुशी मेहरा। देशभक्ति की इन धुनों पर चलते ये कदम इस बात की गवाही देते हुए कि आने वाले समय में भारत का भविष्य। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर हार्दिक। RS जागृति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, जिसके कमांडर रुद्र प्रताप सिंह। जम्मू संस्कृत हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर ठाकुर रणवीर सिंह। इस अभियान को सार्थक सिद्ध करती ये बच्चियां इंडियन पब्लिक स्कूल कालीबड़ी से, जिसके कमांडर महक चौधरी की ये टुकड़ी कदम से कदम मिलाते देशभक्ति की धुनों पर चलते बच्चे। इस कमांडर शुभम ठाकुर हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर सुशांत मल्होत्रा। कॉस्मिक हार्ट हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर हर्ष जुनेजा, जिसके कमांडर अभिनंदन। सहर्षी ऐसा लगता है जैसे बच्चे कह रहे हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता।
जिसके कमांडर रवीश रघुवंश अंगराज। यूनिट डिवीजन मार्च पास्ट में ये पहली टुकड़ी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कालीबड़ी से है, जिसके कमांडर चेतन तरोत्रा। इसके कमांडर हैं सुमित सम्राट। बी की ये टुकड़ी जिसके कमांडर हैं समन तरोत्रा। मंच की ओर बढ़ते हुए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कठुआ सी की ये टुकड़ी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक देसा सिंह की ये टुकड़ी है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पार्लियामेंट कठुआ की, जिसकी कमांडर तानिया मेहरा। और इस रैली के माध्यम से जोरदार तालियां बजाएगा इन बच्चों के लिए। परेड के बाद शारीरिक व्यायाम के जरिए आपको एक बार फिर फिट इंडिया की याद दिलाएं। और अगर भारत हमें महिलाओं के माध्यम से सदैव स्वस्थ रहने का संदेश दे। आज के बच्चे छात्राएं इस बात का प्रमाण है, भारत को नशा मुक्त करके एक बेहतरीन पर इस रंग के माध्यम से जोरदार तालियां बजाएगा इन बच्चों के लिए। एक जैसी मुद्राएं भूमि का एक होना। फ्लैग ऑफिसर 87981 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल कुलविंद रेगुलर्स सिलेक्शन ग्रेड शर्मा कांस्टेबल दिलाब नायक डॉक्टर हंसराज डिवीजन गवर्नमेंट एनसी कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर तानिया गोस्वामी। कृष्णा खुशी मेहरा सुशांत ललोत्रा कॉस्मिक हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ की टुकड़ी के सैक्रेड शर्मा सी की टुकड़ी के कमान सामने बेटा सामने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पार्लियामेंट कठुआ ब्रास बैंड की सामने यूनियन डिवीजन में दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल प्रॉपर की टुकड़ी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कालीबड़ी, जिसके कमांडर चेतन रिटायर्ड टीचर कृष्णचंद जी के कहने जी के लिए प्रयास कोऑपरेटिव आउटस्टैंडिंग सेल्फ कठुआ डोगरी पोइट है, बेस्ट टीचर अवार्ड भी नवाजे गए हैं ठाकुर खजूर सिंह। डोगरी पोइट जो किताबें लिखी सोच किया पकड़ो कस्टम उमेश कुमार सनत की रवि
श्री रामलाल सनो मदा एरमा वो आज फसल ख्याल नगरी परोल आरो हटली मोड़ कठुआ मिस्टर मार्च 5 शोर ना करें प्लीज। कल्चरल प्रस्तुतियों में कॉन्सोलेशन प्राइज अभी नहीं बात में। कल्चरल प्रस्तुतियों में ओके सर, थैंक यू।